अब गांव देहातों में आप लोग देखते हैं, आज भी कई जगह पे ऐसा होता है कि जो बहनें होती हैं ना, बहनें वो अपने अपने वीरों को ना शाम के वक्त माई खाना पकाती हैं, और बहनें जो होती हैं वो अपने अपने वीरों को ना लेके ना खुले मैदान में चले जाती हैं। तो हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी एक शहजादी थी हजरत शीमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन। आप उनको ले जाती। अब इनके जाने से पहले ना उस मैदान में बड़ी बहनें अपने अपने वीरों को लेके आ जाती। एक बहन कहती है कि जी मेरा वीर जड़ा ना सब तो सोना है, मेरा वीर सब तो सोना है, सब तो आला है, इनके नैन नक्श वेखो। एक कहती है नहीं जी नहीं, नैन नक्शा नू की करना है, मेरे भरा दा रंग बड़ा चिट्टा है, इनू तको। एक कहते जी रंगा च की रखा है, अखां दी जड़ी ਉਹ ਜਿਹੜੀ नूर ਹੁੰਦਾ ना वो तको जरा, बिलियां बिलियां अखा ने जी, मेरा भरा बड़ा सोना है। जैसे हजरत शीमा वहां पर दाखिल होती ना तो आकर कहती लो जी मैं भी आ गई हूं। तो सारी यकजा होकर कहती कि नहीं नहीं शीमा, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं है, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं है, तेरे वीर जैसा तो वीर ही कोई नहीं है। हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैं जब ये अल्फाज सुनती थी ना तो मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाती और अपने रब की बारगाह में अर्ज करती, बारी ताला जिस तरह तूने मेरे वीर को बच्चों में सरदार रखा है, बारी ताला मेरे वीर को जवानों में भी ऐसे सरदार रखना, इसके सर पर दुनिया की सरदारी का ताज सजा देना। अल्लाह की बारगाह में दुआ करती। फिर एक ऐसा वक्त आया, आपने जवानी का भी नजारा देखा। हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप किसी कबीले में आपकी शादी हो गई, जो सरदार होते हैं उस इलाके के, कि हमने अपने इलाके के रहने वाले लोगों को छुड़ाना है तो तुम पैसे ही दो। तो हजरत शीमा कहने लगी कि किस बात के पैसे, क्या माजरा है, क्या मामला है? तो वो बताने लगे कि हमारे मुसलमानों के नबी के साथ जंग हुई थी, हमारे इलाके वालों की, तो उन्होंने ना हमारे कुछ लोगों को कैद कर लिया, तो अब फिदिया जमा करवाएंगे तो हमारे कैदियों को छोड़ेंगे। तो हजरत शीमा कहने लगे कि किसने कैद किया? कहा कि एक मोहम्मद नामी शख्स है, तो उन्होंने कैद कर लिया। आप कहने लगी कि मुझे उस शख्स के पास ले जाओ, मैं उसे जानती हूं, तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये फिदिया देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बंदों को मैं छुड़ा लूंगी, मुझे उस शख्स के पास ले चलो। हजरत शीमा तैयार होती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमट के अंदर, खैमे के अंदर तशरीफ फरमाए। हजरत शीमा आती हैं तो सहाबा कराम तलवारें तान लेते हैं, कौन यहां से चली जा। हजरत शीमा कहने लगी मैं तुम्हारा सरदार है ना, मैं उसकी बहन हूं। अब ये जुमले कहने लगती हैं तो सहाबा कराम तलवारें नीचे कर लेते हैं। सरकार के कानों में जब ये आवाज जाती है, सरकार खुद इस्तकबाल के लिए बाहर आ जाते हैं। सरकार कहते हैं कि मेरी बहन तू मुझे हुक्म करती, मैं खुद हाजिर हो जाता। हजरत शीमा को अपने खैमे में, बहन बताओ कैसे हाजिर होना हुआ? तो हजरत शीमा कहने लगती हैं कि मेरे इलाके के कुछ लोगों को आपके बंदों ने गिरफ्तार कर लिया है, कैद कर लिया है, मैं उनको छुड़वाने के लिए आई हूं, बताएं क्या फिदिया चाहिए? तो आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि कभी बहनों से भी किसी भाई ने पैसे लिए? मेरी बहन हुक्म करो। सहाबा कराम को बुलाते हैं। आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि मेरी इस बहन को इतने घोड़े, इतनी अशिया और इनके बंदों को छोड़ा जाए और ये इनाम के तौर पर बतौर गिफ्ट पेश किया जाए। उसी वक्त सहाबा कराम ने आपके हुक्म की तामील की और उनके कैदियों को छोड़ दिया गया। सहाबा कराम सरकार की बारगाह में हाजिर अर्ज की, या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है? जब भी कभी कैदियों को छोड़ने की बारी आती थी तो आप हमसे मशवरा किया करते थे, या रसूलल्लाह हमारी जानें आप पर कुर्बान, आज ऐसा क्या वक्त आ गया? सरकार ने फरमाया जब बहनें घरों के दहलीज पर आ जाए ना तो फिर इनकार नहीं होता, फिर पीछे इसकी बात नहीं रहती, फिर मशवरे नहीं होते, फिर उनको इनकार नहीं होता, वो जो कहती है उन पे अमल किया जाता है। ये सरकार ने ये अमल करके हमें बताया।